दोस्तों, कल मैंने अपनी एक वीडियो अपलोड की थी फ़ोटोशॉप को लेके। फ़ोटोशॉप मैंने कल अपने वीडियो में आपको दिखाया कि एक सिंपल सा कोई भी फ़ाइल मैं इंटरनेट से डाउनलोड करता हूँ। इसके बाद फिर उसे एडिट भी करता हूँ, उसमें एडिटिंग वगैरह सब कुछ करके और फिर वो मैंने आप वीडियो में दिखाया था। एक्चुअली कुछ लोगों का ये कहना है कि वो उस वीडियो में मैंने सब कुछ बहुत फ़ास्ट कर दिया है। बस वो फ़ास्ट मैंने नहीं किया था, वो एक तरह से मैं जब भी अपनी कोई नई वीडियो अपने चैनल पे डालता हूँ, तो उसका एक छोटा-सा ऐड मैं बनाता हूँ। इस बार मौका नहीं मिला तो डायरेक्ट मैंने सिस्टम पे ही वो काम करके इसके बाद फिर अपलोड किया है। लेकिन आज मैं आपके लिए फ़ोटोशॉप का ट्यूटोरियल आज से मैं आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आएगी और जो लोग फ़ोटोशॉप सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कि फ़ोटोशॉप आखिर है क्या? ये सॉफ्टवेयर आखिर किस काम के आता है? किस काम में आता है? और कौन-कौन से लोग इन्हें ज़्यादातर यूज़ करते हैं और इस सॉफ्टवेयर में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम किस ढंग से, किस तरीके से, कैसे-कैसे, क्या-क्या कर सकते हैं। तो सिंपल सा एक टॉपिक को लेके हम आगे बढ़ते हैं। फ़ोटोशॉप में मैं जो कुछ भी आपको आज बताने जाऊँगा, उससे पहले हम फ़ोटोशॉप क्या है, वो हम समझ लेते हैं। फ़ोटोशॉप एक फ़ोटो एडिटिंग, इमेज क्रिएशन और ग्राफ़िक्स डिज़ाइनिंग प्रोग्राम है, जिसे एडोब सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। एडोब एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी जिन्होंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मार्केट में बनाए हुए हैं। उनके सॉफ्टवेयर को जनरली हम लोग यूज़ करते हैं एडोब रीडर के नाम से, आप खुद भी यूज़ करते होंगे एडोब रीडर। तो फ़ोटोशॉप की मदद से आप किसी भी प्रकार का फ़ोटो बना सकते हो और उसे एडिट भी कर सकते हो। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो कोई भी एक फ़ोटो हम ले लें, चाहे वो मोबाइल से ही क्लिक किया हुआ फ़ोटो हो या इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ फ़ोटो हो, या किसी भी टाइप का। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इस कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में बात करूँ, तो आपके सामने ये दिख रहा है कि ये एक कंपनी का बैनर है, फिर यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, ये सारा डिटेल हो गया। फिर ये बैकग्राउंड कलरिंग किया हुआ है, एक छोटा सा लोगो यहाँ पे बनाया गया है दोनों साइड में। फिर यहाँ पे कुछ इमेजेस डाले हुए हैं, कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं। तो ये जो टोटल प्रोसेस होता है, इसे हम एडिटिंग कहते हैं। एक साइज़ ले लिया गया है, ये कॉम्पैक्ट डिस्क का साइज़ है, इसका हमें स्टिकर बनाना है, तो ये साइज़ ले लिया गया। इसके बाद फिर इसमें ये सारे एडिटिंग किए गए हैं और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत भी लगता है। तो ग्राफ़िक्स डिज़ाइनिंग से रिलेटेड और इमेज क्रिएशन से रिलेटेड सबसे सिंपल प्रोग्राम मुझे फ़ोटोशॉप ही लगता है। मैं काफ़ी सालों से फ़ोटोशॉप को यूज़ कर रहा हूँ। अपने चैनल के लिए मैं थंबनेल्स वगैरह भी फ़ोटोशॉप में ही क्रिएट करता हूँ और फ़ोटोशॉप में काफ़ी आसान तरीके से काफ़ी अच्छे टूल्स बार हैं, काफ़ी आसानी से सारा शॉर्टकट भी यूज़ होता है। इसलिए फ़ोटोशॉप मुझे शुरू से ही बहुत अच्छा लगता है और मैं काफ़ी समय से फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहा हूँ। फ़ोटोशॉप को ओपन करने के बाद अगर सबसे पहला कन्फ्यूज़न लोगों को आता है कि ये फ़ोटोशॉप हमने ओपन कर दिया, इसके बाद अब क्या करना है? अब कैसे? वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि फ़ोटोशॉप को जब भी आप ओपन करते हैं, तो आप जनरल कोई भी विंडो आप अपने सिस्टम में ऑन करते हो, जनरली कोई भी विंडो आप अपने सिस्टम में ऑन करते हो, तो उसमें 3 चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहला है आपका टाइटल बार। इसके बाद अगर वो कोई एप्लीकेशन ऐसा है जिसमें कि एडिटिंग का काम करना है या एडिटिंग का काम करना है या कोई भी टाइप का, तो उसमें एक टूल बार होता है। इसके बाद आपका स्टेटस बार होता है। इसके बाद वो आ रहा हूँ वर्किंग कंप्यूटर एरिया स्क्रीन होता पे, है। तो ये आइए सारी देखते चीज़ें हैं। आपके विंडोज़ में वो नॉर्मल कोई पहले भी तो आप हम विंडोज़ फ़ोटोशॉप को ओपन करते ओपन हो तो उसमें आपको करेंगे देखने स्टार्ट को मेनू मिलता में है। जाके। तो स्टार्ट जस्ट मेनू में ऑल वैसे ही प्रोग्राम्स के फ़ोटोशॉप में लिस्ट भी में आपको देखने को मिलती फ़ोटोशॉप है। हमें मिलेगा, या फिर आप सबसे ऊपर में एडोब फ़ोटोशॉप देख सकते हो। एडोब फ़ोटोशॉप 7.0 या जो भी वर्ज़न हो, वो आपके सिस्टम में दिख जाएँगे। अब एडोब फ़ोटोशॉप खुलने के बाद सबसे पहले आप सब ऊपर से अगर हम आएँ तो सबसे पहले फ़ाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सेलेक्ट, फ़िल्टर, व्यू, विंडो, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी।
तो ये जो हमारा ये एरिया हो गया, इस एरिया को हम टाइटल बार बोलते हैं। ये पूरा एरिया हमारा टाइटल बार कहलाता है। इसके बाद ये एक छोटा सा टैब जो आप देख रहे हैं जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो ये हमारा फ़ोटोशॉप का टूल बार है। टूल बार सेक्शन ये हमारा है। इस टूल बार सेक्शन में जितने भी तरह के टूल्स होते हैं, ये सारे इमेज एडिटिंग, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग वगैरह वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टूल बार में सबसे पहला आपको मिलता है ये वाला, यहाँ पे जस्ट सिर्फ माउस को सिंपली आप लेके आएंगे तो इसका नाम आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर मर्क्यूरी टूल। रेक्टेंगुलर मर्क्यूरी टूल, इस टूल का इस्तेमाल हम किसी भी इमेज को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं आपके सामने लेके आता हूँ कोई भी फ़ोटोज़ को मैं लेके आ रहा हूँ जो मेरे कंप्यूटर में है। कंप्यूटर में अगर कोई फ़ोटो होगी तो मैं उसे लेके आता हूँ। जस्ट एग्ज़ाम्पल, ऑनलाइन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस इमेज को ही लेके आता हूँ। तो इस इमेज में अगर मैं इस टूल का इस्तेमाल कहाँ करूँगा, क्या करूँगा, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मुझे ये एरिया सेलेक्ट करना है तो मैं इस तरीके से सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के लिए आप अपने माउस के लेफ़्ट बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे ये एक्टिवेट हो जाता है, और जितना एरिया आपको सेलेक्ट करना है उतना एरिया में जाके इसको छोड़ देंगे तो ये हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेलेक्ट करते हैं इस टूल से। इसी टूल में एक और टूल्स होता है जिसमें कि इलिप्टिकल मर्क्यूरी टूल कहलाता है, जो कि ये राउंड शेप का होता है। अब इसी चीज़ को अगर मुझे राउंड में सेलेक्ट करना हो, जैसे ये रेक्टेंगुलर में सेलेक्ट हो रहा है, तो अगर ये राउंड में मुझे सेलेक्ट करना हो तो मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगा। ये राउंड शेप में मेरा सिलेक्शन होगा, और जब ये सिलेक्शन मेरा हो जाता है तो इसे मैं कहीं भी कॉपी कर सकता हूँ, कट कर सकता हूँ, कहीं भी ले जाने के लिए। जैसे मैं यहाँ से कॉपी करके अगर मैं किसी न्यू ऑप्शन में जाके यहाँ पे अगर मैं इसे पेस्ट कर दूँ तो ये पेस्ट हो जाएगा, और जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया था उतना एरिया मेरे पास आ जाएगा। तो सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल ऐसे होता है। फिर आते हैं इसका, ये एरो का इस्तेमाल क्यों होता है। एरो का इस्तेमाल हमारा बहुत सारे जगहों पे होता है। कैसे, तो जैसे आप किसी भी विंडो को थोड़ा सा मूवमेंट डालना हो तो एरो जब तक आप अपने माउस कर्सर को एरो में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो वो मूवमेंट नहीं होगा। इसके बाद अगर आपने कोई टूल पहले से ले लिया है और फिर आपको मूवमेंट कराना है तो वो मूवमेंट ऐसे सिर्फ माउस को लेफ़्ट बटन दबा के आप कर सकते हैं। और ये वाला एरिया अगर आपने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद फिर दूसरा कोई टूल आप ले रहे हैं तो इस तरीके से यहाँ पे सिर्फ काम होगा। और जब ये काम कंप्लीट हो जाता है तो आप एक बार इस पे क्लिक कर देंगे तो हम नेक्स्ट दूसरा काम भी कर सकते हैं। दूसरा काम करने के लिए फिर मेरे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। तो ये तो सिलेक्शन टूल के बारे में था, इसके बाद एरो वाले के बारे में था। अब आते हैं दूसरे टूल्स पे, जैसे कि ये वाला टूल्स है 3rd नंबर पे, इसे लासो टूल बोलते हैं। लासो टूल का भी इस्तेमाल सिलेक्शन के लिए ही किया जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस है इस टूल से। ये सिलेक्शन टूल्स जो है फर्स्ट वाला, इससे थोड़ा सा एडवांस है ये लासो टूल। एडवांस किस मामले में है, तो एडवांस है सिलेक्शन के मामले में। अब यहाँ पे अगर किसी की फ़ोटो होती, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी ही फ़ोटो ले लेता हूँ, आपको दिखाने के लिए मैं अपनी ही फ़ोटो ले लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि ये जो विंडो मैंने सेलेक्ट किया है पहले से, इस विंडो पे
मैं अपनी फ़ोटो को पेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि बैकग्राउंड नहीं आए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी फ़ोटो में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बैकग्राउंड भी है और मैं चाहता हूँ कि ये बैकग्राउंड नहीं आए। तो बैकग्राउंड नहीं आए इसके लिए मुझे इस टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लासो टूल्स में 3 ऑप्शंस हैं। लासो टूल्स एक तो ये हो गया, दूसरा पॉलीगोनल लासो टूल है और तीसरा है मैग्नेटिक लासो टूल्स। ठीक है, ये तीनों का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि फर्स्ट वाला लासो टूल का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अपनी फ़ोटो को ही सिर्फ सेलेक्ट कर रहा हूँ, बैकग्राउंड को छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया और इसे मैं क्लिक करने के बाद लेफ़्ट वाला बटन हमें आपको दबाए रखना है और सिर्फ बॉर्डर एरिया को हम सेलेक्ट करते हुए इसे फिनिश करेंगे। और जब तक मैं इसे फिनिश नहीं करूँगा तो ये कंप्लीट फ़ोटोज़ को सेलेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि आपका उंगली माउस बटन से कहीं जाए नहीं। और यकीन मानिए फ़ोटोशॉप में ज़्यादातर यूज़ माउस का ही होता है, कीबोर्ड का रोल बहुत ही कम है, बहुत ही कम। और अगर आपने माउस पे अपना हाथ बढ़िया से कर लिया, हाथ बैठा लिया तो फिर कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से फ़ोटोशॉप पे काम कर सकते हो। ये बॉर्डर लाइन इस तरीके से मैं चूज़ कर रहा हूँ। आप जब इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद सीख जाएंगे कैसे कैसे मैंने किया है। अब मैंने यहाँ पर लाके मैंने जैसे ही छोड़ा, ये पूरा एरिया जो है वो सेलेक्ट कर लिया। सिर्फ उसी जगह को सेलेक्ट किया है जहाँ पे मैंने माउस को मूव किया है। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। तो कॉपी करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने माउस कर्सर को चेंज कर लें। माउस कर्सर को फिर एरो में चेंज कर लें। चेंज करने के बाद आप एडिट में जाएं और जस्ट कॉपी करना है और फिर मुझे जहाँ पेस्ट करना हो जिस विंडो में, उस विंडो को खोल के यहाँ पे सिर्फ मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, बैकग्राउंड छोड़ दिया और सिर्फ इमेज मेरा जहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया था वो इमेज मेरे पास आ गया। तो ये हो गया लासो टूल का यूज़। और सेम यही चीज़ पॉलीगोनल लासो टूल में होता है, लेकिन पॉलीगोनल लासो टूल थोड़ा सा इससे एडवांस क्यों है वो भी मैं बताता हूँ आपको। जैसा कि मैंने बताया आपको कि थोड़ा सा एडवांस है इससे, तो इस सिलेक्शन को पहले मैं हटा लेता हूँ और सेलेक्ट करता हूँ पॉलीगोनल लासो टूल को। और अब पॉलीगोनल लासो टूल का इस्तेमाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, सिर्फ सिंगल क्लिक किया, ये एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद यहाँ से आपको दोबारा क्लिक करेंगे, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, पांचवी बार, छठी, मतलब आप इसको कितनी बार भी क्लिक करें ये हटेगा नहीं। मतलब फर्स्ट वाला क्या था कि फर्स्ट वाला को आपको माउस का बटन दबा के रखना पड़ता था, लेकिन आप इसमें माउस के बटन को सिंगल क्लिकिंग में यूज़ करके आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं और जितना भी एरिया, जहाँ जहाँ भी एरिया आपको सेलेक्ट करना हो ये कर सकते हैं। सॉरी, थोड़ा सा हाथ हिल जाने से जो है ये सिलेक्शन हो गया, लेकिन करना वैसे ही है जैसे जैसे मुझे सेलेक्ट करना है। बस माउस का क्लिकिंग करते जाइए, ये सेलेक्ट होते जाएगा। यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया, फिर वैसे ही माउस के कर्सर को मैंने एरो में चेंज किया है। इसके बाद मैं कॉपी करूँगा और जहाँ भी मुझे इस फ़ोटोज़ की ज़रूरत है मैं उस विंडोज़ को ओपन करके वहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर दूँगा। ये देखिए, मैंने जितना सेलेक्ट किया था उतना आ गया। और तीसरा जो कि मैग्नेटिक लासो टूल है, मैग्नेटिक लासो टूल भाई ये दोनों से ज़्यादा एडवांस है। वो कैसे एडवांस है तो आप खुद देखिए। ये रहा भाई, आपको सिर्फ एक क्लिक करके आपको एरिया में माउस को मूवमेंट करना है जहाँ पे, और इस टूल में हमें
क्लिक करने का भी ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट करते जाएगा कि आपको कहाँ से कहाँ तक लेना है। आपको सिर्फ माउस को अच्छे तरीके से मूवमेंट करना है, बॉर्डर लाइन को अच्छी तरह से लेते रहना है, सेलेक्ट करते रहना है। और इस तरीके से भाई, हाँ, ये सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करने से जब आप करेंगे तो एक चीज़ का आपको ध्यान में रखना होगा, ये जॉइंट उसी जगह पे होगा जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। अगर आप कहीं सोच रहे हैं कि मैं कहीं और जाके इसको जॉइंट कराऊंगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो सिलेक्शन के टाइम में आपको ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि मैंने स्टार्ट जहाँ से किया है एंड भी मुझे वहीं जाके करना होगा, वापस उसी जगह पे जाके एंड करना है। तो आप हर बार देख रहे होंगे कि मैं यहाँ से, अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वापस घूम फिर के मैं फिर इसी जगह पे आके माउस को क्लिक करता हूँ, तब जाके ये सेलेक्ट होता है। तो सिलेक्शन भाई ऐसे ही करना है। इसके बाद ये तो सिलेक्शन के बारे में मैंने बताया आपको, फ़ोटोज़ वगैरह को सेलेक्ट करने के लिए, इमेजेस को सेलेक्ट करने के लिए, किसी भी दूसरे फ़ोटोज़ के बैकग्राउंड को यूज़ करने के लिए, या बैकग्राउंड अगर आपको नहीं चाहिए उस बैकग्राउंड को हटाने के लिए। तो आपने देखा कि इसमें मैंने आपको ज़्यादा टूल्स नहीं बताए हैं, सिर्फ एक या सिर्फ 3 टूल्स के बारे में आपको जानकारी दिया मैंने इस वीडियो में। एक्चुअली वीडियो काफ़ी लंबी बनने वाली है, इस वजह से मैं अभी के लिए स्टॉप कर रहा हूँ। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड कर दूँगा, इस वीडियो में बाकी टूल्स के बारे में मैं जल्दी से ख़त्म करके आपको एडिटिंग भी दिखाऊंगा कि कैसे हम एडिटिंग करेंगे। और एक एक करके टूल्स के बारे में जानने से ज़्यादा बेटर है कि हम डायरेक्ट एडिटिंग करें और एडिटिंग में ही सीखें कि उस टूल्स का यूज़ हमें कहाँ पे करना है या कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी फ़ोटोशॉप पे पहली वीडियो है, इस वजह से थोड़ी सी लंबी खींच रही थी, इसलिए मैंने इसे बीच में ही रोक दिया है। आप इस वीडियो को देखें और यूँ समझें कि मैंने एक छोटा सा इंट्रो फ़ोटोशॉप के बारे में आपको दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एडिटिंग के बारे में बताता हूँ कि किसी भी, जैसे आपने देखा कि मैंने जिस इमेज को सेलेक्ट किया था उसमें कुछ टेक्स्ट थे, बैकग्राउंड में एक इमेज था, तो ये सारे चीज़ें आप खुद कैसे कर सकते हो, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ कि वो कैसे करना है और कहाँ से और कैसे होगा। धन्यवाद दोस्तों। आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन आइकॉन पे जरूर क्लिक कर दें। थैंक यू।